हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो गाइस, मैंने बात किया था कल इस वाले ट्रेंड लाइन के बारे में। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर आप नजर रखिए। मैंने बोला था कि मार्केट इस वाले जोन में कहीं पे ओपन होकर नीचे के साइड में ब्रेकआउट करता है तो ये वाले सपोर्ट टेक एक मोमेंटम कर सकता है। ऐसा मैंने आपको कल एनालिसिस में बताया था, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं। मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे गैप अप कर दिया। तो मैं आपको हमेशा बोलते रहता हूँ कि मार्केट के ओपनिंग के ऊपर सारा व्यू आपका चेंज हो जाता है। मैं आपको ढेर सारी बातें यहाँ पे बता के चला जाऊँ, लेकिन मार्केट कहीं और जगह पे ओपन हो जाएगा तो आपका व्यू भी चेंज होगा। तो उसके हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दिया, तो मैंने आपको बोला ही था कि ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी के लिए मेरा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत सारे रेजिस्टेंस पहले से बने हुए हैं ऊपर की साइड में। तो यहाँ पे हमारा कोई ज़्यादा व्यू नहीं है। तो फिर भी मैंने यहाँ पे 2-3 कॉल्स भी दिए थे। मैंने भी खुद वहाँ पे लॉस लिया है, छोटा-मोटा लॉस लिया है, 2-3 कॉल्स मेरे फेल हो गए और उसमें मैंने लॉस भी लिया। देखो, लॉस भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रो ट्रेडर है, जो सक्सेसफुल ऑप्शन बायर है, सक्सेसफुल ऑप्शन सेलर है, या भी जो भी स्कैल्पर है, कोई भी हो वो ट्रेडर, वो लॉस लेता ही है। देखिए, 1-2 ट्रेड, 10 ट्रेड आपके लॉस में जाएँगे, 100 में से 10-20 ट्रेड आपके लॉस में जाएँगे। आपको 70% कॉल्स आपके हिट होने चाहिए और 70% आप प्रॉफिट कमाना चाहिए, और 20% जो कि है वो आपको लॉस लेना ही पड़ता है। लॉस तो हमेशा ही लेना पड़ता है, क्योंकि क्या है मालूम है, लॉस आपको जो भी कोई बता रहा होगा कि अगर मेरा लॉस नहीं होता, मेरे पास ऐसा स्ट्रैटेजी है कि मेरा 100% प्रॉफिट ही होगा, तो आपको झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि क्या है मालूम है, ये सब चीज़ें है ना, आपको दिमाग से होती है। आपके दिमाग से, आपके दिल से आप क्या सोचते हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए, यहाँ पे किसी ने कॉल में पोजीशन बनाया रहेगा, तो ये वाली कैंडल देखिए, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, ये जो कैंडल है ना, ये जो स्पाइक आता है ना, उसमें आपका दिमाग पूरा खराब हो जाता है। तो आपके दिमाग को शांत रखना है। देखिए, यहाँ पे छोटे-मोटे मूवमेंट्स मिलते हैं। ये देखिए, ये वाला ट्रेंड लाइन का एक छोटा-सा मूवमेंट यहाँ पे मिला था। ये वाला भी एक छोटा मूवमेंट। ये छोटे-छोटे मूवमेंट्स आपको साइडवेज़ में मिलेंगे। मैंने बोला है आपको, जब भी मार्केट रेंज में रहता है तो छोटे ही मूवमेंट देता है, क्योंकि ऊपर के साइड में हमारा बड़ा कोई व्यू नहीं था। तो हमें छोटा ही मूवमेंट मिलना था, तो ये लेके शांत बैठना था। अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाया रहेगा, तो वो भी उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे उसने 10-12 ट्रेड करके लॉस लिया रहेगा, तो ये वाला ट्रेड भी वो नहीं ले पाएगा, और लेगा भी तो इस वाला ये छोटा प्रॉफिट उसको कभी सूट नहीं करेगा। वो सोचते रहेगा कि ये मेरा लॉस पूरा कवर हो जाए तो मैं निकल जाऊँ, तो फिर वापस वो यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऑप्शन में चलती रहती है। देखिए, बैंक निफ्टी ने दिन भर में इसी ज़ोन में ट्रैवल किया। बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया। बैंक निफ्टी ने यहाँ से 650 से लेके 500 के बीच में एक 100-150 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे ट्रैवल कर दिया। तो देखिए, मेरा कल के लिए व्यू क्या होना चाहिए, बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए इसी वाले ज़ोन में कहीं पे ओपन होके ऊपर के साइड में अगर ब्रेकआउट करता है, तो अभी ये वाले रेजिस्टेंस और ये वाले रेजिस्टेंस तक मोमेंटम आ सकता है। लेकिन देख लीजिए, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होके नीचे के साइड में ब्रेकआउट करता है तो ये वाला सपोर्ट है। अच्छा मोमेंट तो 20 वाले सपोर्ट के नीचे आने वाला है, मगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। और मार्केट ज़्यादा अगर गैप अप करेगा तो भी कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कल फ्राइडे भी है। तो फ्राइडे के टाइम पे ऑप्शन का भी प्रॉब्लम रहता है, ऑप्शन का भी प्रीमियम ज़्यादा जल्दी बढ़ता भी नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स भी नहीं होते। फ्राइडे में लोग वीकेंड पे चले जाते हैं पार्टीज मनाने के लिए, तो यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स रहते नहीं है, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहता है। तो आपको देख के संभल के ट्रेड करना है। कल अगर मार्केट यही यही कहीं पे मिलता है तो छोटा मोटा मूवमेंट हमें मिलने वाला है, क्योंकि देखिए, नीचे के साइड में भी हमें अच्छे खासे सपोर्ट है और ऊपर के साइड में भी एक रेजिस्टेंस भी है। तो मार्केट वैसे देखने जाए तो एक रेंज में ही है। तो आपको संभल के ट्रेड करना है यहाँ पे कल के लिए। आपका ज़्यादा कोई व्यू नहीं होना चाहिए, आपको छोटा-मोटा प्रॉफ़िट मिले, या फिर आपने कल-परसों कभी प्रॉफ़िट बनाया। देखिए, आज आपने यहाँ पर अगर लॉस बनाया है ना, तो कल का दिन आपको बहुत सोच समझ के एंट्री लेना है। चाहे वो 3 बजे आपको एंट्री मिल जाए, पहला एंट्री, तो भी चलेगा। लेकिन आपको बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि आपने यहाँ पे लॉस कर दिया है। तो यहाँ का लॉस है ना, आपको पहले ही अगर मान लो आप 9-15 पे ही ट्रेड कर दोगे ना, तो ये वाला लॉस है ना, इस वाले डर की वज़ह से आप वहाँ पे रुक नहीं पाएँगे। हो सकता है मार्केट यहाँ से घूमकर ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से घूम के नीचे जाएगा, तो आपके माइंड के साथ में खेलेगा, क्योंकि कल कल वाला जो लॉस है ना, वो आपको बहुत सताएगा, वो आपको बहुत याद दिलाएगी कि कल मैंने इतना लॉस किया है, वो कवर होना चाहिए। ये सब चीज़ें हम आपके माइंड में आती रहेगी, तो आपका माइंड वहाँ से चेंज हो जाएगा। तो मार्केट में ये सब चीज़ें ज़रूरी रहती है। अपना माइंडसेट क्या है, अपनी साइकोलॉजी क्या है, आप कितने प्रॉफ़िट में हो, कितने लॉस में हो, आपके पास कितना पैसा है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना रुक सकते हो, आप कितना जल्दी भाग सकते हो, छोटा प्रॉफ़िट कैसे ले सकते हो, छोटा लॉस लेके कैसे भाग सकते हो, बड़े प्रॉफ़िट के लिए कैसे रुक सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं ना, आपके माइंड से होगी, आपकी साइकोलॉजी से होगी, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई भी आपको 100% सिखाए या फिर 100% कॉल दे, तो फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचते। आपके दिमाग से हमें सोचना है, आपको सोचना है कि मैं महीने में अगर 100 ट्रेड करता हूँ, तो उसमें से मेरे 20 ट्रेड लॉस होने ही वाले हैं।
ये आपको मान के ही चलना है, क्योंकि ये वाला जो 20 लॉस है ना वो आपको होगे ही मार्केट में। उसको आपको कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसा कोई एनालिसिस नहीं है और ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो आपको लॉस लॉस ही ना हो, ऐसा कभी होगा ही नहीं। क्योंकि जो आपको बोल रहे हैं ना लॉस मेरा नहीं होता, वो झूठ बोल रहे हैं। मान लीजिए उसको बोल दीजिए अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट खोल के दिखाए तो आपको सब पता चल जाएगा। देखो मार्केट में ना डेली कोई प्रॉफिटेबल रह सकता है, डेली प्रॉफिट में रह सकता है, आज का डे प्रॉफिट में, कल का डे प्रॉफिट में, पिछला महीना भी वो प्रॉफिट में हो सकता है 30 दिनों से। बट उसका हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। वो 1 महीने तक प्रॉफिट में रह सकता है, बट उसका हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं होगा। कभी उसको लॉस हुआ रहेगा, कभी उसको प्रॉफिट हुआ रहेगा। ये सब चीज़ों को मैनेज करके है ना वो महीने में प्रॉफिट में निकला होगा। तो ये सब चीज़ें मार्केट में मैटर करती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। देख लीजिए खाली ये ट्रेंड लाइन और ये फ्लैग पैटर्न और ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस देख के कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से तो मार्केट वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे भी फ्लैग बनाया, लेकिन ये नीचे के साइड ब्रेकआउट नहीं, ऊपर के साइड में ब्रेकआउट दे दिया। ये वाले ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो ऐसी सब चीज़ें बनती रहेंगी, हैमर भी के बनते रहेगा, हैमर कैंडल भी बनेगी, यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बनेगी, बहुत सारे सेटअप बनते रहेंगे। लेकिन आपका माइंडसेट, आप कैसे कॉल लोगे, आप कैसा एंट्री लोगे। मान लीजिए यहाँ कहीं पे आपको एंट्री लेना है और आपको लेट हो जाएगा, आपने यहाँ कहीं पे एंट्री ले लिया, तो सब आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला रेजिस्टेंस से आपको एग्जिट होना ही है। तो आप ये नहीं सोचोगे कि अभी यार मेरा ऑप्शन बढ़ा ही नहीं है, वो मेरे बाइंग के पास में ही है। तो ये सब चीज़ें काम नहीं करेगा। आपको एंट्री पॉइंट पे लेनी पड़ेगी, आपको टारगेट भी पॉइंट पे लेना पड़ेगा, आपको एसएल भी पॉइंट पे लेना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे ना तो मैं 100% आपको लिख के देता हूँ। 100 ट्रेड आप करोगे, उसमें आपके 20 ही लॉस होंगे, वो लॉस भी छोटे छोटे होंगे, और ये सब मिला के ना आप अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पे निकल जाओगे। तो ये सब चीज़ें ना आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी। तो मैंने कल का व्यू आपको बता दी थी बैंक निफ्टी का। तो ऐसे ही एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे फ्री टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।